Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्षिक यानी रिलेटिव तथा दूसरा निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। सापेक्षिक विधियों में विश्वसनीयता को सहसंबंध गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे विश्वसनीयता गुणांक भी कहते हैं। यह विश्वसनीयता गुणांक समूह में व्यक्ति की संगत स्थिति या अंकों की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त सापेक्षिक विश्वसनीयता को प्रसरण विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जो दूसरी विधि है निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि में विश्वसनीयता को मापन की प्रामाणिक त्रुटि यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें कि प्राप्त फलांकों के विचलन से वास्तविक अंकों का अनुमान लगाया जाता है। अब हम दोनों विधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रविधियों का उल्लेख करेंगे। विश्वसनीयता गुणांक व्यक्त करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। उपरोक्त जो विधियां हैं उनमें से पुनः परीक्षण विधि, इसका सर्वप्रथम मैं आपके सामने डिटेल में समझाऊंगी। पुनः परीक्षण विधि यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड। परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की यह अत्यधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें परीक्षण के एक ही रूप का दो अवसरों पर प्रशासन करना होता है। अर्थात एक ही परीक्षण को दो विभिन्न समयों में प्रशासित किया जाता है। उनका पुनर्परीक्षण कुछ समय के पश्चात या कुछ दिन के पश्चात या कुछ महीनों के अंतर से किया जाता है। अतएव पुनः परीक्षण विधि में एक ही समूह के व्यक्तियों को एक ही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रशासित करके फलांकनों को ज्ञात किया जाता है। फिर दोनों अवसरों पर ज्ञात किए गए फलांकों के मध्य विश्वसनीयता गुणांक यानी कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की गणना की जाती है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि इसमें एक ही परीक्षा दो बार प्रशासित की जाती है। अतः विश्वसनीयता पर अभ्यास एवं स्मृति का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों को जब वही परीक्षण दोबारा दिया जाता है तो अभ्यास एवं स्मृति के अभाव से उसके फलांकन अभ्यास एवं स्मृति के प्रभाव से उनके फलांक अत्यधिक आते हैं, यानी कि उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। यदि उनको दोनों परीक्षण देने के मध्य कम समय का अंतर रखा जाता है तो स्मृति के कारण व्यक्ति बहुत से प्रश्नों का प्रत्युत्तर पहले ही की भांति दे देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के अंदर होने वाले परिवर्तन, क्षमताओं में वृद्धि, परीक्षण करने की अभिवृत्ति, परीक्षण देने की परिस्थितियों आदि के कारण भी इस विधि का प्रयोग प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसे दो अवसरों पर प्रशासित किया जाता है, इसलिए इसमें अधिक समय का व्यय होता है। परीक्षण की पुनरावृत्ति करने से कभी कभी परीक्षण की प्रवृत्ति में भी स्वयं परिवर्तन आ जाता है। विश्वसनीयता ज्ञात करने में इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि परीक्षार्थी के भिन्न भिन्न समयों की परीक्षा के प्राप्तांकों में अत्यधिक अंतर न हो। इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व परीक्षणों यानी पर्सनैलिटी टेस्ट तथा अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता उपयुक्त प्रकार से ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तित्वशील गुण, अभिवृत्ति एवं रुचि सदैव स्थायी न होकर परिवर्तनशील रहते हैं। अतएव यदि एक ही परीक्षण को दो विभिन्न समयों में प्रशासित किया जाए और उनके समय का अंतर कम यानी कि कुछ दिन का हो तो विश्वसनीयता को अभ्यास
एवं स्मृति जैसे तत्व प्रभावित करते हैं, किंतु यदि उनका पुनः परीक्षण अधिक समय यानी 6 महीने बाद किया जाए तो बालक के मानसिक विकास एवं अनुभव संबंधित तत्व उस पर प्रकाश उसको प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार हालांकि ये विधि काफ़ी प्रयोग में भी ली जाती है, किंतु इसकी कुछ अपनी जो सीमाएं हैं, इसकी वजह से हम अन्य विधियों का भी प्रयोग परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब मैं दूसरी विधि बताऊंगी आपको, वो है एकांतर या समानांतर प्रारूप विधि। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म मेथड। इस विधि से परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने में परीक्षण को 2 एकांतर यानी समानांतर प्रारूप में निर्मित किया जाता है एवं एक ही समूह पर उन्हें 2 अवसरों पर, एक अवसर पर पहला रूप और दूसरे अवसर पर समानांतर रूप पर प्रशासित करके दोनों के मध्य सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक को व्यक्त करता है। यद्यपि 2 परीक्षणों को पूर्णतः समान रूप से निर्मित करना असंभव है, फिर भी कुछ आदर्श कसौटियों के आधार पर 2 समान प्रारूपों को एक उद्देश्य प्राप्ति हेतु स्वतंत्र रूप से निर्मित किया जा सकता है। अतएव दोनों प्रारूपों में पत्रों की संख्या एक सी होनी चाहिए, उनमें पदों का रूप, विषय वस्तु, संक्रियाएं आदि भी एक सी हों। इसके अतिरिक्त पदों का प्रसार, कठिनता स्तर, सैंपल उपयुक्तता आदि भी लगभग समान हो। कठिनाई स्तर के अनुसार पदों का वितरण भी समान होना चाहिए। परीक्षण के दोनों प्रारूपों में पद समजातीयता यानी आइटम होमोजेनिटी की मात्रा भी समान हो तथा इस पद समजातीयता की मात्रा को प्रत्येक पद एवं उपपरीक्षण तथा समस्त परीक्षण अंकों में संबंध ज्ञात कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों प्रारूपों के मध्यमान यानी मीन एवं मानक विचलन यानी एसडी भी आपस में संबंधित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशासन विधि, समय सीमा, आदेश यानी निर्देश, उदाहरण एवं फलांकन के दृष्टिकोण से भी दोनों प्रारूपों की एकरूपता की जांच कर लेनी चाहिए। सन 1935 की स्टैनफोर्ड बिने मापनी की विश्वसनीयता इसी विधि से ज्ञात की गई, जिसके कि 2 प्रारूप एल तथा एम समस्त दृष्टिकोण से समान हैं। दोनों प्रारूपों के विश्वसनीयता गुणांक को 0.91 ज्ञात किया गया। प्रायः दोनों प्रारूपों को एक के बाद दूसरे के क्रम में प्रशासित किया जाता है। संक्षेप में, जब किसी परीक्षण के वैकल्पिक स्वरूप की रचना करनी हो तो यह ध्यान दिया जाता है कि परीक्षण के दोनों प्रारूप दृष्टि से समान हों तथा वे एक ही प्रकार के चरों का मापन करते हों। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अभ्यास एवं स्मृति का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि दोनों प्रारूपों में पदों का स्वरूप लगभग एक सा होता है, न कि पद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रथम प्रारूप के। किंतु इस विधि की भी कुछ कारणों से आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम, यह परीक्षण के दूसरे समानांतर प्रारूप की रचना एवं मानकीकरण की समस्या को जन्म देती है, जो कि स्वयं एक जटिल एवं अत्यधिक व्यय होने वाली प्रक्रिया है। फिर प्रत्येक दृष्टिकोण से परीक्षण के 2 समान प्रारूपों की रचना करना अत्यंत ही दुर्लभ है। इस विधि से भी अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पदों का रूप लगभग एक सा होता है। इन्हीं परिसीमाओं के कारण इस विधि का व्यापकता से प्रयोग संभव नहीं होता। अब मैं आपको तीसरी विधि के विषय में बताऊंगी, जिसका नाम है अर्धविच्छेद विधि यानी स्प्लिट हाफ मेथड। अर्धविच्छेद विधि से विश्वसनीयता ज्ञात करने में संपूर्ण परीक्षण के पदों को 2 समान या तुलनात्मक भागों में विभक्त कर दिया जाता है। फिर एक ही बार प्रशासित होने वाले परीक्षण के अर्ध भागों के फलांकों को ज्ञात करके विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः परीक्षण का विभाजन 2 अर्ध भागों में सम एवं विषम अंकों के माध्यम से होता है, अर्थात परीक्षण के एक भाग में विषम संख्या वाले पद तो दूसरे भाग में सम संख्या वाले ऑड नंबर एंड इवन नंबर वाले पदों को सम्मिलित करके 2 रूप बनाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंकों के मध्य
सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। परीक्षण में अधिकांशतः पदों को उनके टाइप एवं अत्यधिक सुगमता से कठिनता के स्तर के अनुकूल व्यवस्थित किया जाता है। अतएव जब यह सुनिश्चित व्यवस्था हो जाती है तो सम एवं विषम पदों के अर्धभागों में समानता दृष्टिगत होती है, क्योंकि प्रत्येक अर्धभाग में एक ही सी कठिनता स्तर के पद वितरित होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हुई तीसरी विधि, अर्ध विच्छेद विधि। इस विश्वसनीयता को ज्ञात करने की परिसीमा यह है कि गति परीक्षणों में इसका प्रयोग कदापि संभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लगभग समस्त प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान होता है। इस प्रकार के विश्वसनीयता गुणांक में व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के विचलन का कोई महत्व नहीं होता। कभी कभी इसमें परीक्षण के दोनों अर्धभागों को एक होने की संभावना भी नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त इस विधि की कुछ अपनी अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों परीक्षाओं का एक ही समय में प्रयोग करते हैं। अतः समय के अंतर, अभ्यास, स्मृति आदि का अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अविश्वसनीयता की विधि ज्ञात करने की जो चौथी विधि है वो मैं आपको बताऊंगी, तर्क युक्त समानता विधि, मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक और विधि है जिसे तर्क युक्त समानता या कूडर रिचर्डसन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में अन्य विधियों के दोषों का निवारण होता है। इस विधि में परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध एवं पदों का समस्त परीक्षण से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, जिसे आंतरिक संगति गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी के नाम से व्यक्त किया जाता है। इस विधि के प्रयोग की प्रमुख मान्यता यह है कि परीक्षण में सम्मिलित होने वाले समस्त पद मनोवैज्ञानिक रूप से समजातीय यानी होमोजीनियस होने चाहिए, अर्थात परीक्षण के प्रत्येक पद को योग्यताओं, शील गुणों या तत्वों के मिश्रण का मापन उसी अनुपात में करना चाहिए जिस अनुपात में अन्य पद करते हैं। इसी को आंतरिक संगति का नाम दिया जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि परीक्षण का प्रत्येक पद उच्च सहसंबंध रखता है, किंतु यदि पदों के मध्य उच्च समजातीयता नहीं है तो यह विधि निम्न विश्वसनीयता व्यक्त करेगी। अर्धविच्छेद विधि की भांति गति परीक्षणों में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके प्रयोग में कूडर रिचर्डसन का एक सूत्र है जिसका कि प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम परीक्षार्थी की परीक्षा लेकर उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। फिर उन प्राप्तांकों का मानक विचलन यानी एसडी निकाल लिया जाता है। तब यह देखा जाता है कि प्रत्येक पद को संपूर्ण परीक्षार्थी वर्ग के किस किस अनुपात में सही अथवा गलत हल किया है। इनको क्रमशः P एवं Q से प्रकट किया जाता है। फिर P और Q से गणना करने पर प्रत्येक पद का PQ ज्ञात कर लिया जाता है। इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ कूडर रिचर्डसन सूत्र कहलाता है, उसके द्वारा हम यहाँ पर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको परीक्षण विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली कौन सी परिस्थितियाँ हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।